देखो आज बीटीसी का चैप्टर नया स्टार्ट हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और एक्सरसाइज जो है पहला है 3.1। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 3 है जो कि आज ही खत्म होगा। और इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, समीकरण निकालना है। सिर्फ समीकरण निकालना है, समीकरण हल नहीं करना है। समीकरण हल आगे करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन तो इतना बड़ा बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाए। 3 लाइन का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कोई आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री यानी अपनी बेटी से कहता है। पुत्री समझ रहे हो ना? पुत्र समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं, पुत्र बेटी। क्या कहता है? बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पूर्व पश्चात ये पढ़ाए हैं। तो बोला है क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व कितना गुना आयु था? 7 गुनी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पोस्ट में फिर दिया है, क्या यह मनोरंजक है? बोलो है या नहीं है? है। मजा आया ये पढ़ के? बोला है मनोरंजक है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ भी बनाना है इसका मतलब इसमें। चलो पहले तो आयु बोला है। आयु मतलब क्या होता है? वर्ष मतलब, एज मतलब, हाँ, एक वर्ष का कितना सारा नाम है, एज है, उम्र है, ईयर है, और संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, पता ना कौन कौन लैंग्वेज में क्या होगा, हाँ नेपाली भी है उसमें। तो उम्र इसमें दिया नहीं है, वही हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, मैथ। ये मत बोलो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ रहे हैं हम मैथ। और मैथ में ना जब तक पढ़ोगे तो मानना पड़ता है। माना कि, माना कि, माना कि, क्या करेंगे, उम्र भी हम मानेंगे, उम्र भी मानेंगे। तो लिखे रहे हैं, माना कि किसका किसका बात किया गया है, आफ्ताब और उसकी पुत्री। माना कि आफ्ताब का जो आयु है, आफ्ताब का आयु क्या माने, X वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु क्या है, Y वर्ष है। तो प्रश्न से इतना तो हमें लिखना पड़ता ही है। हम मान रहे हैं, माना कि आफ्ताब का आयु X वर्ष तथा उसकी पुत्री यानी जो उसकी बेटी है उसका आयु क्या है, Y वर्ष। इसमें तुम लोगों का ये आयु नहीं है, ये वाला एज नहीं है, किसी का एज X वर्ष Y वर्ष ये नहीं है। इसमें जितना कोई है उस सबका आयु 14, 15, 16 ये होगा ना। 14 तो नहीं होगा किसी का, और 16 से ऊपर भी ना होगा किसी का। तो हम ये माने, ये आयु तुम लोगों का नहीं है, ठीक, मान लिए। उसके बाद हम लिखे हैं तो प्रश्न से। तो प्रश्न से लिखने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है, तो प्रश्न से यानी इसके नीचे हम जो भी लिखेंगे वो सब क्या होगा, बुक में जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। और ये तो हम अपना मन से माने हैं। हो गया। क्वेश्चन बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु था। कौन बोल रहा था ये बात? आफ्ताब बोल रहा था। और उसका आयु हम क्या माने हैं, X। हो गया X। 7 वर्ष पूर्व
पूर्व है तो प्लस या माइनस? माइनस। प्लस नहीं बोलो, हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। पूर्व बोला है तो माइनस। कितना वर्ष माइनस? 7 वर्ष। बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुणी था? 7। किससे? उसकी मतलब अपनी बेटी से। तो बेटी का आयु क्या है? y। y माइनस 7 कितना गुनी है? 7। अब बनाएंगे, देखो x माइनस 7 का x माइनस 7 रह गया बराबर, गुना है तो गुना करेंगे, 7 से y में गुना किए तो 7y माइनस 7 से 7 में गुना किए तो 49 हो गया। ये आ गया समीकरण। क्या हम ऐसे ही छोड़ दे? अच्छा से सजातीय रूप में लिखते हैं, चर मान एक साथ और अचर मान एक साथ। हो गया। ये x है तो x प्लस में 7y है, इधर आया तो माइनस 7y बराबर 49 प्लस माइनस में 7 है, उधर गया तो प्लस में 7। अब क्या करना है? माइनस प्लस माइनस तो घटाना है। 49 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 जाएगा तो 2 4 का 4। और हम बताए हैं बड़ा के साथ जो साइन होता है वही साइन रहेगा। बड़ा संख्या के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। अब किसी को 7 नहीं ना दिख रहा है, बड़ा 7 छोटा है, 49 बड़ा है तो माइनस। ये हुआ समीकरण, ये समीकरण निकल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में 2 बार बोला गया है, 2 बात कही गई है। ये तो पहला वाला था। अब पुनः यहाँ करे, दोबारा क्या बोला है? पुनः लिखने का भी मतलब समझा है या पता है? पुनः लिखने का मतलब होता है कि दोबारा। अब दोबारा में जो कहा गया है वो काम करेंगे। हाँ, वो भी चलेगा। फिर से दोबारा में क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष बाद। अब बाद बोला है तो प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। क्या बोला है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा? क्योंकि ये सब बात कौन बोल रहा है? उसके पिता बोल रहे हैं। किससे? अपनी पुत्री से। 3 वर्ष बाद क्या है उसका आयु? पिता का आयु क्या है? x। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। किससे बोला? अपनी पुत्री से। पुत्री का आयु क्या है? y। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। x प्लस 3 बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9। क्या बोले हैं यहाँ पे? चर मान एक साथ और अचर मान एक साथ। x प्लस 3y है, इधर आया तो माइनस 3y बराबर 9 प्लस 3 है, उधर गया तो माइनस 3। x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6। ये हो गया समीकरण। इसे हम मानेंगे पहला समीकरण हो गया और इसे दूसरा। अब देखो क्वेश्चन में तो ये बोला था कि समीकरण निकाल करके फिर उसे किस विधि से सॉल्व करना था? विलोपन विधि। यहाँ कहाँ से आ गया? ग्राफीय, बीजगणितीय तथा हाँ ग्राफीय। हम ग्राफ बोर्ड पे बना सकते हैं। हाँ, बोर्ड पे कैसे ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ समीकरण हम निकाल दिए हैं। पहला समीकरण है x माइनस 7y बराबर में माइनस 42। दूसरा है x माइनस 3y बराबर में 6। ग्राफ बना लेना है, हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्या बोला है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3,900 में 3 बल्ले
तथा 6 गेंद खरीदे। कितना रुपया दिया गया है? 3900। कितना गेंद खरीदा है? 6 गेंद और 3 बल्ला। 3 बल्ले खरीदा है और गेंद जो है 6 खरीदा है। पहले इसका करना है पूरा काम, ये पहला समीकरण निकलेगा। उसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद रुपया 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया। यहाँ पे गेंद का और बल्ला का दाम मालूम है? बोलो। नहीं है। क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्न से जो बल्ला है उसका हम क्या माने? 100 रुपया। गेंद का हम माने हैं y रुपया। 3 बल्ला है, 6 गेंद है। टोटल कितना रुपया में? 3900 में। 3 बल्ला 6 गेंद, टोटल रुपया है 3900। बल्ला का हम क्या माने हैं? x, और जब 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा। प्लस, अब प्लस हम क्यों लिखे हैं? माइनस का भी साइन दे सकते हैं। यहाँ पे जो दाम दिया गया है 3900, बल्ला का भी है और गेंद का भी है, दोनों को जोड़ करके इतना रुपया उसे देना है। जब दोनों को मिला करके इतना रुपया होगा तो हम प्लस लिखेंगे। लिखेंगे ना? माइनस लिख सकते हैं? नहीं। तो प्लस, और उसके बाद गेंद का हम माने हैं y, और बुक में दिया है कि जो गेंद है, कितना लिया गेंद? 6 गेंद। तो 6 से y में गुना करेंगे तो 6y हो गया। तो प्लस में 6y बराबर कितना रुपया है? 3900। ये समीकरण निकला पहला। अब इस समीकरण को छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। 3 है, 6 है, 3900 है। किससे भाग लगेगा तीनों में? 3 से। लिखेंगे दोनों तरफ किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। दोनों तरफ 3 से भाग देने पर 3x है पहले। जब 3x में 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कटा, बचा क्या? x। प्लस 6y है, 6y में 3 से भाग देंगे तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 और y का y बराबर 3900। इसमें 3 से भाग देंगे तो कटेगा 1, 3 तिहाई 9, डबल 0। ये निकला पहला समीकरण। उसके बाद दोबारा फिर क्वेश्चन बोला है, पुनः क्वेश्चन बोला है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद, 3 गेंद। कितना बल्ला अब लिया है? अब बल्ला कितना लिया है? 1, और गेंद कितना लिया है? 3 गेंद 3, और इसका जो मूल्य है 1300। फिर से हम वही करेंगे जो बल्ले का हम माने हैं। क्या माने हैं? x, और x से 1 में गुना करेंगे तो 1x, यानी x ही रह जाएगा। प्लस, अब यहाँ भी प्लस इसलिए लिखे हैं, दोनों के जोड़े हैं तब इतना मूल्य निकला है। और गेंद जो है, कितना गेंद है? 6 गेंद है, 3 गेंद है, 3 गेंद है, और गेंद का जो है मूल्य क्या माने हैं? y। और जब 3 से y में गुना करेंगे तो 3y।
और मूल्य है 1300। ये निकला दूसरा समीकरण। हो गया पहला समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हो जाएगा ग्राफ के कॉपी पे। ये ग्राफ नहीं है, ये बोर्ड है, तो इस पे तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम ही बताएंगे ग्राफ पे। लेकिन आज यहाँ तक हो गया, आ गया समझ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 है। कितना केजी सेब है? 2 केजी सेब है और उसके बाद बोला है 1 केजी क्या है? अंगूर। किसी दिन इसका जो मूल्य है कितना है? 160। अब ये 160 केवल सेब का है, केवल अंगूर का है, या फिर दोनों का है? दोनों का है 160। तो पहले ये लिखेंगे। और हमें ना अंगूर का पता है और ना ही सेब का मूल्य पता है, तो हम पहले मानेंगे। लिख रहे हैं माना कि सेब का मूल्य 1 रुपया तथा अंगूर का मूल्य क्या है? y रुपया है। तो प्रश्न से पहले प्रश्न में बोला है 2 केजी सेब, 2 केजी सेब, 2 केजी सेब। सेब का जो मूल्य है कितना है? x, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x। और हम यहाँ प्लस लिखे इसलिए है, हमें अंगूर का भी लिखना है। कितना केजी अंगूर है? 1, और अंगूर का क्या माने हैं? y। और जब 1 से y में गुना करेंगे तो y लिखो या 1y लिखो, बात क्या है? सेम। बराबर दोनों का मूल्य कितना है? 160। ये है पहला समीकरण। पुनः फिर बोला है क्वेश्चन में 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। कितने महीने बाद बोला है? 1 महीने बाद। यहाँ पे 1 महीने के बाद जो बोला है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, 1 महीना बाद जाए या किसी महीना में जाए, लेकिन बोला है क्वेश्चन में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब, 2 केजी अंगूर। अब इसका जो मूल्य है कितना हुआ? 300। क्या ये 300 सिर्फ 4 केजी सेब का है? 2 केजी सिर्फ अंगूर का है, या दोनों का है? दोनों का है, तो हम क्या किए हैं? प्लस किए हैं। 4 केजी सेब, सेब का मूल्य है x, और 4 से x में गुना किए तो 4x, 4x। प्लस किए हैं अंगूर का, तो अंगूर का क्या माने हैं? y। और कितना अंगूर बोला है वहां पे क्वेश्चन में? 2 केजी। और जब 2 से y में गुना करेंगे तो 2y, 2y हो गया। जो दाम दिया गया है कितना? दोनों को जोड़ने के बाद 300। ये हुआ दूसरा समीकरण। समीकरण को छोटा कर सकते हैं। 4 है, 2 है, 300 है, किससे भाग लगेगा? 2 से। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर जब
4x में 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा 2 बार में, तो 2x प्लस 2y से 2 में भाग देते हैं तो ये कटेगा, बचेगा y बराबर 300 है। इसमें 2 से भाग देंगे तो कटेगा 15 और एक 0 यानी 150। ये अब हुआ दूसरा समीकरण। उसके बाद क्वेश्चन बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, करना है। पहला समीकरण निकला है 2x प्लस वाई, दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 160, दूसरा निकला है 2x प्लस वाई बराबर 150। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ग्राफ पे हम नहीं बताया, इसी के लिए कम टाइम लगा है। ग्राफ पे बताते तो घंटा तो जरूर लगता। सिर्फ हम समीकरण निकाले हैं, अगर ग्राफ होगा तो हम कल बताएंगे ग्राफ के कॉपी पे। बोर्ड है, ये ग्राफ नहीं है कि इस पे हम बना सके। और ग्राफ एग्जाम में हर साल आता है लघुत्तरीय में, नहीं दीर्घोत्तरीय में, गलती से बोल दिए लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में हर साल आता है। मेरे टाइम भी आया था। अच्छे से पढ़ लो, ग्राफ पूछा जाता है क्वेश्चन में, और इसका ग्राफ हम कल ग्राफ के कॉपी पे ही बता देंगे। हो गया, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। 3 ही क्वेश्चन था, 3.1। कल अगर ग्राफ बताएंगे तो परसों स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 3.2। हो गया।